नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अयो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी बहुत सॉलिड जी। यार एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी। वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरण राज नहीं। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना। नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुद्र में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं, आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ। और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। तुम यहाँ?
जैसे सिरफिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहाँ है? क्यों, ठीक कही ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेस दत्ता बाबू। इसे एक तरफ अपनी मांग सजाती है और दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ जाती है। दत्ता बाबू की पत्नी का साथ देने निकली है तू? नहीं, सच्चाई का साथ देने। सच्चाई को मरे एक जमाना हो गया है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। वाह, तुम? हाँ, मैं। पत्नी पर ऐसा अत्याचार करना जुर्म है। पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? कानून, और कानूनी तौर पर दफा 321 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। नम्रता! चिल्लाओ मत। आज के बाद अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि दुनिया के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी के साथ न किया होगा। और सुनो, औरत की जब हाई लगती है ना तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फौज का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। हाँ, उस लिस्ट में होगा। नम्रता सिंह, हाँ, ये दिसंबर की बेईमानी नहीं चलेगी। पिछले इलेक्शन एसपी नम्रता, तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? छोड़ देना है। अबे चल, छोड़ तो देना। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। वोट देना है। क्या चाहिए? हाँ? वोट तो देने दीजिए। अरे चल ना, वोट हम डाल देंगे, चल। ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा, तुझे क्या? चल हट। देख रही है क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई।
मैं अभी जाके कंप्लेंट कर दूंगा। किसको कंप्लेंट करेगा? चला। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? मेम साहब, मेम साहब, कोई प्रॉब्लम मेम तो साहब, नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए, चलो मेरे साथ। हमें खबर मिली कि विशंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? यस, नहीं वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना डैड? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है, शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे, चले यहाँ से। भाग, चलो जी, भाग, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलो यहाँ से, चलो। लारे घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी हो, बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं, जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक। चलो पीछे पीछे पीछे। क्या बात है सर? वो जयनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो अरे चलना। क्या हो रहा है ये सब? सर ये बताता हूँ सर। शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए, चलिए। क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेरा फेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ।
चानन राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब, क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेराफेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा। मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से कहकर तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह, जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी। सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपया, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया। 5 लाख। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विश्वंभर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो।
मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अय्यो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी बहुत सॉलिड जी। यार एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी। वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरण राज नहीं। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना। नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुद्र में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ। और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। तुम यहाँ?
हम जैसे सिरफिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहाँ है? क्यों, ठीक कही ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेस दत्ता बाबू। हटाओ इसे। एक तरफ अपनी मांग सजाती है और दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ जाती है। दत्ता बाबू की पत्नी का साथ देने निकली है तुम? नहीं, सच्चाई का साथ देने। सच्चाई को मरे एक जमाना हो गया है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। तुम? हाँ, मैं। पत्नी पर ऐसा अत्याचार करना जुर्म है। पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? कानून, और कानूनी तौर पर दफा 321 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। नम्रता! चिल्लाओ मत। आज के बाद अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि दुनिया के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी के साथ न किया होगा। और सुनो, औरत की जब हाय लगती है ना तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फौज का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। हाँ, उस लिस्ट में होगा। दिसंबर की बेईमानी नहीं चलेगी। पिछले इलेक्शन एसपी नम्रता, देवी तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? छोड़ देना है। अबे चल, वोट तो देने दो। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। वोट देना है। क्या चाहिए? हाँ? वोट तो देने दीजिए। अरे चल ना, वोट हम डाल देंगे, चल। ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा, तुझे क्या? चला। देख नहीं है क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई।
मैं अभी जाके कंप्लेंट कर दूंगा। किसको कंप्लेंट करेगा? चला। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेम साहब, अभी मेम तो- साहब, कोई प्रॉब्लम मेम तो साहब। नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए, चलो मेरे साथ। हमें खबर मिली है कि विशंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? यस, नहीं वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना डैड? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है, शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे, चले यहाँ से। भाग, चलो जी, भाग, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलो यहाँ से, चलो। लारे। घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी हो, बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं, जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक। ठहरो, पीछे पीछे पीछे। क्या बात है सर? वो जयनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। अरे सर ये मैं बताता हूँ सर, शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए, चलिए। क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेरा फेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ।
चानन राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब, क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेरा फेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा? मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से क्या कर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह, जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपए, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद और जाट जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो।
जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ दो ही मतलब हैं, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहाँ होगा?